ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त की राशि जारी की। बिहार के 76,18,000 से अधिक किसानों के खाते में भेजे गए 1,552 करोड़ रुपए। कोसी और गंडक नदी के जलस्तर में हुई अप्रत्याशित बढ़ोतरी के बाद राज्य सरकार ने भीमनगर कोसी बराज और वाल्मीकिनगर गंडक बराज की जांच करवाने का फैसला किया। जदयू की राज्य कार्यकारिणी की आज पटना में हुई बैठक, 6 राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए गए और बालिकाओं को गर्भाशय के कैंसर से बचाव के लिए कल से प्रदेश में शुरू होगा विशेष टीकाकरण अभियान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त की राशि जारी की। श्री मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम में आयोजित एक कार्यक्रम में डीबीटी के माध्यम से 9 करोड़ 40 लाख से अधिक किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपए की राशि अंतरित की। 18वीं किस्त के रूप में 20,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के बैंक खाते में भेजी गई। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी करने का अवसर मिला है। देश के 9.5 करोड़ किसानों के खातों में आज 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। आज कृषि, पशुपालन और किसान उत्पाद संघ एफपीओ से जुड़े सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट भी जनता को समर्पित किए गए हैं। कोहरा देवी के आशीर्वाद से देश के सभी किसान भाई बहनों को हार्दिक बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत बिहार के 76,18,784 किसानों के बैंक खाते में 1,552 करोड़ रुपए भेजे गए। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने ये जानकारी दी। इधर राज्य के किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि मिलने पर प्रसन्नता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। मेरा नाम पिंटू कुमार सिंह, ग्राम दत्पा, पोस्ट अम्बा, थाना कुटुम्बा। केंद्र सरकार हम लोग के किसान निधि के योजना से 2,000 रूपये हम लोग को मिल रहा है, जिससे हम लोग इस सरकार से बहुत खुश हैं। सरकार हम लोग को और आगे इसको बढ़ाने का अथी करे कि और कुछ बढ़े, जो हम लोग के बीज लेने में और आसान पड़े। नाम शिव प्रसाद मेहता है। मेरा घर तिलकी बिघा हुआ, कुटुम्बा प्रखंड हुआ। ये सरकार का पीएम किसान का योजना है, वो बहुत बढ़िया योजना है और इससे समय पर खाद बीहन लेने के लिए भी कुछ पैसे मिल जाते हैं तो अच्छा सुविधा होती है। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से सीतामढ़ी और दरभंगा जिले के कई नए इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं लखनदेई नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से सीतामढ़ी जिले के पथनाहा, डुमरा और रून्नी सैदपुर प्रखंडों के कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। इधर नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हुई बारिश के बाद कोसी और गंडक नदी के जलस्तर में एक बार फिर बढ़ोतरी की आशंका है। नेपाल के कोसी बराज क्षेत्र से पानी छोड़े जाने के बाद भागलपुर में बाढ़ का खतरा एक बार फिर बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अपने अभियंताओं और कर्मियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। इधर शिवहर जिले के तरियानी प्रखंड में बागमती नदी का कटाव जारी है। सुपौल, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण समेत कई जिलों में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राजस्व तथा भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने आज सहरसा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। डॉक्टर जायसवाल ने महिषी प्रखंड के गंडौल चौक पर बाढ़ पीड़ितों के लिए चलाए जा रहे सामुदायिक रसोई और बाढ़ राहत कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू भी उपस्थित थे। कोसी और गंडक नदी के जलस्तर में पिछले दिनों हुई अप्रत्याशित बढ़ोतरी के बाद सरकार ने भीमनगर कोसी बराज और वाल्मीकिनगर गंडक बराज की जांच करवाने का फैसला किया है। जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल ने बताया कि गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
जांच के दौरान यह देखा जाएगा कि जल स्तर में बढ़ोतरी से बराज को किसी प्रकार की क्षति तो नहीं हुई है। साथ ही बराज के ओवरफ्लो करने की भी जांच की जाएगी। जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे की कार्य योजना बनाएगी। जदयू की नवगठित राज्य कार्यकारिणी की आज पटना में बैठक हुई। इस बैठक में 6 राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए गए। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने बताया कि एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ समन्वय बनाने के लिए संगत पंगत कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया गया। इसके अलावा बिहार को बजट में विशेष सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया। मुख्यमंत्री जी ने जो टिप्स दिया है अगले चुनाव के लिए, जो हम लोगों ने काम किया है, उसी काम के बदौलत हम लोग पॉजिटिव वोट लेने जाएंगे। हम लोग भावना नहीं भड़काएंगे, हम लोग काम पर वोट मांगेंगे। और उन्होंने धन्यवाद दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी को, और जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको धन्यवाद दिया है कि इस बार के बजट में खास करके सड़क में, उद्योग में, पर्यटन में और बाढ़ के मैनेजमेंट के लिए जो बजट में भारत सरकार ने बिहार को विशेष सहायता देने का घोषणा किया है। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत सभी सांसद और विधायक शामिल हुए। बालिकाओं को गर्भाशय के कैंसर से बचाव के लिए विशेष टीकाकरण अभियान की कल से शुरुआत होगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय कल पटना स्थित IGIMS में आयोजित कार्यक्रम में HPV टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गौरतलब है कि राज्य मंत्रिमंडल ने पिछले दिनों प्रदेश में HPV टीकाकरण करवाने का फैसला किया था। इसके तहत 9 से 14 आयु वर्ग की बच्चियों को टीके लगाए जाएंगे। राज्य में लगभग 1 करोड़ बच्चियों के टीकाकरण का लक्ष्य है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। भारत सरकार ने पाली, प्राकृत, मराठी, असमिया और बंगाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। इन भाषाओं का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने से इनके संरक्षण, अध्ययन और शोध को बढ़ावा मिलेगा। सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के कुलगुरु और पाली विकास बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर बैद्यनाथ लाभ ने बिहार और उत्तर प्रदेश में एक समय जनभाषा रही पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने पर प्रसन्नता जताई है। हमारे देश की जो परंपरा है, जो पाली भाषा और साहित्य है, इससे न केवल भारत बल्कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भी एक संपर्क सूत्र का यह काम कर रही है और शास्त्रीय मान्यता प्राप्त हो जाने के कारण इसमें और अधिक संभावनाएं बढ़ जाएंगी शोध की, अध्ययन की और हमारे इतिहास और संस्कृति को समझने की। संस्कृत और प्राकृत भाषा के विद्वान प्रोफेसर धर्मचंद जैन ने कहा कि एक समय प्राकृत भाषा में काफी साहित्य की रचना हुआ करती थी। सरकार के इस कदम से एक बार फिर प्राकृत भाषा समृद्ध होगी। भारतीय संस्कृति, इतिहास और यहाँ के ज्ञान विज्ञान की परंपरा को जानने के लिए प्राकृत साहित्य का अध्ययन अत्यंत अनिवार्य है। आज भारत सरकार भारतीय ज्ञान परंपरा को प्रोत्साहित कर रही है। उस दिशा में भी प्राकृत का साहित्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राकृत भाषा प्रोत्साहन देने की दृष्टि से यह केंद्रीय कैबिनेट का निर्णय अत्यंत प्रशंसनीय है। हम सब उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। रोहतास स्थित SP जैन कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष और भाषा विज्ञानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे हमारी ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। पाली और प्राकृत को जो दर्जा मिला है शास्त्रीय भाषा का, वो इस कारण से कि चूंकि हमारी जो पुरानी विरासत है, हमारा जो पुराना इतिहास है, हमारा जो पुराना सांस्कृतिक बोध है, वो पाली प्राकृत, इसके लिए मैं केंद्र सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के प्राध्यापक राहुल अमृतराज ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने पर हार्दिक बधाई और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कोटिशा बधाई। यह निर्णय
भारत सरकार की संस्कृति धरोहर को सम्मानित करता है और पाली भाषा के समृद्ध इतिहास तथा इतिहास को नई पहचान देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खादी की बिक्री के नए रिकॉर्ड को एक उत्साहजनक उपलब्धि बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने देशवासियों के बीच स्वदेशी के प्रति तेजी से बढ़ते रुझान को रेखांकित किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 के शुभंकर और लोगो का अनावरण किया। यह चैंपियनशिप 11 से 20 नवंबर तक नालंदा के राजगीर में नवनिर्मित खेल स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। शारदीय नवरात्र के आज तीसरे दिन वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। मान्यता है कि मां के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा करने से समस्त पाप और बाधाएं दूर होती हैं तथा सौम्यता और निर्भयता में वृद्धि होती है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि मंदिरों और शक्तिपीठों में सुबह से ही लोग पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। भाजपा के संस्थापक सदस्य कैलाशपति मिश्र की जयंती पर आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। पटना स्थित ICAR परिसर में पार्टी के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तथा विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। पूर्णिया जिले के अनगढ़ थाना क्षेत्र से पुलिस और STF की टीम ने डकैती की योजना बना रहे 5 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। अररिया जिले की एक अदालत ने बाल तस्करी के दोषी मोहम्मद जुबैर आलम और अलीम मस्तान को 6-6 साल कारावास और 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त की राशि जारी की। बिहार के 76,18,000 से अधिक किसानों के खाते में भेजे गए 1,552 करोड़ रुपए। कोसी और गंडक नदी के जलस्तर में हुई अप्रत्याशित बढ़ोतरी के बाद राज्य सरकार ने भीमनगर कोसी बराज और वाल्मीकिनगर गंडक बराज की जांच करवाने का फैसला किया। जदयू की राज्य कार्यकारिणी की आज पटना में हुई बैठक, 6 राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए गए। और बालिकाओं को गर्भाशय के कैंसर से बचाव के लिए कल से प्रदेश में शुरू होगा विशेष टीकाकरण अभियान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।